हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईआरएस लर्निंग हब। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर किया उसको एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन हो गया था, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो चुके हैं, कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप्स हो चुका है, ये सारे जो टॉपिक्स हो रहे हैं ये सब हो चुके हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, इरिगेशन आज का टॉपिक है। आज हम लोग यहाँ से सेशन को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। The supply of a water to a crops at a different intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from a crop to crop, soil to soil, and region to region. And season to season. Okay. तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। प्लांट को ग्रो करने के लिए अदर देन सनलाइट, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, वाटर इज आल्सो नीडेड। वाटर नहीं होगा तो जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कैसे होगा? दैट इज व्हाई वाटर इज नेसेसरी फॉर अ प्लांट। और जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से क्रॉप तक कैसे पहुंचते हैं? बिकॉज वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू अ वाटर। ये जो प्रोसेस है इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है क्रॉप प्लांट को एंड फील्ड वाटर। तो इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो है इरिगेशन। ठीक है, जो प्लांट तक को पानी जो देता है, प्लांट को ग्रो करने में पानी की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। इसमें दिया हुआ भी है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द सप्लाई ऑफ अ वाटर टू क्रॉप्स एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। फिर आगे देखते हैं हम लोग। द मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ अ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप को हेल्दी ग्रोथ करने में, मेंटेन करने में उसके मॉइस्चर को पानी की जरूरत होती है, जो उसको रेगुलर बेसिस पे देना होता है क्रॉप को। वाटर also protects the crop from both frost and the hot air currents. सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम एंड कैनाल। फिर देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड था ना कि ये पहले जो लोग थे वो इरिगेशन कैसे करते थे, उनका जो था वो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था। दिस मेथड आर cheaper but less efficient and the various traditional ways. ये जो ट्रेडिशनल मेथड था ना वो चिप था, मतलब कि काफी सस्ता था, बहुत कम इफिशियंट भी था, लेकिन पहले यही यूज होता था। जिसमें से जो फर्स्ट है वो पुली सिस्टम है, चैन पंप है, ढेकली है एंड राहत। अब हम लोग एक एक करके ये चारों सिस्टम जानते हैं कि होता क्या है। तो जो पुली सिस्टम है ना उसको देखते हैं। बेस होता है, उसमें से पानी कैसे निकलता है, वो एक पुली ही तो है। पुली ही तो होता है जो राउंड होती है और उसके थ्रू, रोप के थ्रू बकेट को पानी के अंदर डालते हैं, बकेट फिल होती है, उसके बाद उसको हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उससे लैंड पे स्प्रेड कर देते हैं उस वाटर को थ्रू द बकेट, सो दैट इसको हम लोग पुली सिस्टम कहते हैं।
तो समझ में आया पुलिस सिस्टम क्या होता है। जो बेल्स होता है उसमें हम लोग रोप के थ्रू बकेट को डालते हैं। जब वो भर जाता है फिर उसको निकाल के हम लोग उसको स्प्रेड कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैन पंप। ठीक है, इसमें ये होता है ना कि एक लॉन्ग चैन होती है जिसमें कि बहुत सारे सर्कुलर डिस्क होते हैं जिसमें कि पानी भर जाता है और फिर उसको हम एग्रीकल्चर लैंड पे जाकर रख देते हैं और वो फिर पूरे वाटर को वहां पे स्प्रेड कर देता है। तो इसको हम लोग चैन पंप कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं ढेकली कि अब ये क्या होता है। तो जो ढेकली है ना, इज द यूज ऑफ अ रोप। वो किसी कंटेनर में, किसी भी मतलब कंटेनर में रोप के थ्रू बहुत सारे कंटेनर अटैच करके यूज उसको अटैच करके उसमें पानी भर जाते हैं तो फिर उसको इरिगेशन लैंड पे जाके रख देते हैं। तो इट इज नथिंग बट ढेकली। उससे होता ये है कि वहां पे पानी स्प्रेड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ये ढेकली कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं राहत कि ये क्या होता है। इसमें एक स्प्रिंकलर बेल है। तो स्प्रिंकलर बेल के एंड पे क्या अटैच्ड है, बहुत सारी बकेट। इन चैन को बकेट को बेल से ना अटैच करके ठीक है। तो उसमें ना बहुत ये बेल से अटैच करने वाले सिस्टम को ही राहत बोला जाता है। और फिर जब ये बेल्स घूमेगा तो इन बकेट से पानी जो है वो फील्ड में स्प्रेड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि ये पुली सिस्टम, चैन पंप, ढेकली एंड राहत क्या है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। ठीक है, हम लोग मॉडर्न देखते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो है ना, हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मतलब कि पानी का ज्यादा खर्च भी नहीं करना, मतलब उसे वेस्ट नहीं करना है और उसका यूज करना है। ठीक, इसमें भी स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, ड्रिप सिस्टम आता है। लोग देखते हैं ये एंड प्रोटेक्शन फॉर्म ऑफ विड। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन जो विड मतलब अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, जो कि ये बाकी जो हम लोग खेती करते हैं उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं होती है, उनको रिमूव करना, उनसे प्रोटेक्शन करना प्लांट को। ठीक है, तो इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट जो कि हम लोग को नहीं चाहिए होता है वो ग्रो नेचुरली हो जाता है क्रॉप के साथ। तो उसी को हम लोग विड कहते हैं। द रिमूवल ऑफ अ विड इज कॉल्ड वीडिंग एंड वीडिंग इज नेसेसरी सिंस विद compete with the crop plants for the water, nutrients, space and light। और ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो जो होता है क्रॉप के ग्रोथ में बाधा डालता है, इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी होता है। एंड द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ अ वीड इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। Weeds are also controlled by using certain chemicals। कुछ केमिकल्स से भी मतलब इसको हम लोग रिमूव करते हैं जिसको कि विडिसाइड्स कहते हैं। एंड these are sprayed to kill the weeds। और स्प्रेड भी आता है जिसके हम लोग स्प्रे करके weeds को मार सकते हैं। मतलब कि they do not damage the crop, वो क्रॉप को डैमेज नहीं करेगा। The pesticides are dilute with the water to extend the requirement sprayed in the field with sprayer। फिर हम लोग देखते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग क्या होता है। जब प्लांट ग्रो हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग देखते हैं। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज अ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग।
In harvesting, crops are pulled out or to cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months for. तो ये जो है ना हार्वेस्टिंग है वो हमारे कंट्री में मैन्युअली होता है बाई सिकल और अब तो मशीन के द्वारा भी होने लगा है। जो मशीन होता है उसको हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो हम लोग उसको कटिंग करते हैं, उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ चैप। ये जैसा कि आप लोग देखते होंगे जो ये धान होता है या फिर जो गेहूं होता है तो उसके ऊपर से एक चैप लगा होता है। ठीक है, तो उसको भी रिमूव करना होता है। उसके बाद उसके अंदर से गेहूं निकलता है और धान में से ये चावल निकलता है। तो वो जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है ना उसको थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन विथ कॉल कंबाइन। ये जो होता है ना वो एक मशीन के थ्रू होता है जो कि हार्वेस्ट भी कर देता है और इसके रिमूव भी कर देता है एक ही साथ। Farmers with a small holding of a land do not separation of a grain and save by winnowing। जो फार्मर के पास कम लैंड होता है वो ये काम मशीन के थ्रू नहीं करवाते हैं। मशीन ठीक है, तो ये होता है मशीन होता है जो कि क्रॉप को हार्वेस्ट भी कर देता है और उसकी थ्रेसिंग भी कर देता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्टोरेज। जब एक साथ इतने सारे ये क्रॉप प्रोडक्शन हो गया तब उसको स्टोर भी तो करके रखना होगा ना ताकि वो पूरा साल चल सके। तो उसके लिए देखते हैं द स्टोरेज ऑफ अ प्रोड्यूस इज अ इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत जरूरी है ताकि उसको स्टोर करके रखें ताकि पूरे साल वो यूज में आए। बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन प्रॉपर्ली, उसको मतलब ये स्टोर करने से पहले उसको सुखा देना होता है। वो पूरा ड्राई होना चाहिए, उसमें से रिमूव होनी चाहिए मॉइस्चर। तो इसको सन में हम लोग रखते हैं। इससे ये होगा ना ऐसा करने से जो इंसेक्ट होता है, पेस्ट होता है, बैक्टीरिया, फंगी, वो सब क्रॉप में नहीं लगेगा। और जो फार्मर्स जो होते हैं वो इसको स्टोर करते हैं जूट बैग्स में, मेटालिक बिन्स में। एंड द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन इज डन बाय अ silos and the grain bins to protect them from the pests like rats, sorghum, and dried neem leaves are used for storing full grain at the home। तो इस तरीके से हम लोग इसको गोडाउन आपने सुना होगा जहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट भी की जाती है ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उस पर अटैक ना करें, पिट्स वगैरह उसमें कीड़े ना लगे और वो स्टोर रह सके आगे की यूज के लिए। फिर देखते एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल reared at a home or in a farm have to be provided with a proper food, shelter and care। When this is done on a large scale, it is called the animal husbandry। हम लोग को एनिमल से जैसे गौ से हम लोग को मिल्क मिल जाता है, hen से हम लोगों को एग मिल जाता है। तो कुछ लोग इसको मतलब गाय तो बहुत लोग अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग ये hen को भी रखते हैं। तो जब इन्हीं सबको बहुत बहुत ज़्यादा रखा जाता है ना, लार्ज स्केल पे जब रखा जाता है तो उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कोल्ड लिवर वाइल फॉर्म ऑफ फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो एनिमल हस्बेंड्री ये हो जाता है। तो आपका ये